अच्छा, बात कर लेते हैं एंड स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि एंड स्टेट प्रोबेबिलिटी है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल 7 PM है और 2 लोग वेटिंग लाइन में वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से टू बाय अ पिज़्ज़ा और व्हाटएवर, और मुझे जानना है कि आफ्टर कवरिंग सर्टेन एंड स्टेप्स वो जिस स्टेट में होगा तब क्या कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल 7 PM पे अभी 2 लोग क्यू में हैं। व्हाट इफ़ आफ्टर सम टाइम लेट्स से 7:15 PM पे कितने लोग होंगे। यानी मैं इस स्टेट से शुरू हुआ तो मैं जब nth स्टेप्स कवर करने के बाद जिस स्टेट में हूँगा यानी 7:15 PM तब कितने लोग होंगे मेरे क्यू में। अब जाहिर सी बात है हम ये चीज़ बता नहीं सकते कि हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि कितने लोग होंगे क्यों, लेकिन हम एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं यूजिंग एंड स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो उसकी बेसिकली एक डेरिवेशन होती है, तो वो हम देख लेते हैं। लेट मी जस्ट फर्दर। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट कर देते हैं कि लेट मी पॉज, आई थिंक दैट इज़ मोर बेटर। या ओके, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं डेरिवेशन पे। आई एम कंसिडरिंग एन इन नोटेशन RIJN, ठीक है। बेसिकली इट इज़ डिनोटिंग राउट फ्रॉम I to J एंड इट्स टेकिंग n स्टेप्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं 0th स्टेप से स्टार्ट हुआ, मुझे जाना है nth स्टेप पे, और मैं स्टेट I से शुरू हुआ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, jth स्टेट में, ठीक है। एंड हम इसको जनरली n+t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने मिस फाखरा के वीक 5 के लेक्चर 1 में भी ये चीज़ देखी है। अच्छा, अगर मैं n = 0 की बात करूँ या n = 1 की बात करूँ तो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज n = 0 का मतलब है सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 1 होगा या 0 होगा। 1 तब होगा जब I = j होगा, 0 तब होगा जब I ≠ j होगा। सो सिंपल इज़ दैट। एंड सिमिलरली n = 1 पे हम लोग सिंपली Pij की फॉर्म से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स और कन्वेंशनल वे विच वी हैव सीन अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मिस फाखरा। बात ये करते हैं कि हमें डेरिवेशन बनानी क्यों है। हमें डेरिवेशन बेसिकली बनानी है फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इवन आप 2 के लिए भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो और भी तरीके यूज़ कर सकते हो, 3 के लिए भी कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप n इंक्रीज़ करोगे 4, 5 से, तो अब ऑब्वियसली वो आपके लिए मुश्किल होता रहेगा। तो इसीलिए हमें एक डेरिवेशन, मतलब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए, जनरली एक nth के लिए एक्सप्रेशन आ जाए, फिर आप n की कोई भी वैल्यू पुट करके आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा गोल क्या है, मुझे जाना है I से कहाँ पे, J पे, J स्टेट पे, और क्या करना है, n स्टेप्स कवर करने। मैं इसी गोल को ब्रेक कर रहा हूँ 2 सिनेरियो में, डिवाइड कर रहा हूँ 2 हिस्सों में। I से K n-1 स्टेप्स ले रहा है। ऑब्वियसली अगर I से K मैंने डिवाइड कर दिया n-1 स्टेप, तो K से J जाने में कितना स्टेप लगेगा, 1 है। वही चीज़ अभी भी मुझे I से J ही जाना है, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया, पहले I से K फिर K से J, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद इस तरह शो कर सकता हूँ। अब सिंस K से जो J है वो सिर्फ 1 स्टेप ले रहा है, तो ऑब्वियसली 1 स्टेप के लिए अभी हमने पीछे बात की थी n = 1 के लिए कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फॉर लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी Pij। तो मैं इधर सिमिलरली K से J की प्रोबेबिलिटी किस तरह डिनोट कर सकता हूँ, Pkj सिंपली। और इस चीज़ को मैं किस तरह डिनोट कर सकता हूँ कि राउट फ्रॉम I to K टेकिंग n-1 स्टेप्स, तो ये लिख दिया मैंने। अब सिंपल मेरी जो मेन नोटेशन थी आर राउट फ्रॉम I to J टेकिंग n स्टेप्स, तो मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई बाय Pkj, ये मेरी जनरल इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब मैं जनरली अगर राइट करूँ, ऑब्वियसली समेशन में इंक्लूड कर दूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं फ्रॉम सर्टेन रेंज टू सर्टेन रेंज। तो ये समेशन आ गया कि K इज़ फ्रॉम 1 to up till n। अच्छा, अब हमें एक चीज़ पता है Pkj क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। Pkj क्या है, बेसिकली Pkj ये है कि मैं J पे जा रहा हूँ। अब J पे जहाँ कहाँ से रहा हूँ, मैं I से भी जा रहा हूँ और K से भी जा रहा हूँ, यानी मेरी डेस्टिनेशन क्या है, n स्टेप्स कवर करके मुझे जाना है J स्टेट पे, क्योंकि दूसरी चीज़ J है, मुझे J जाना है। मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं 0 से स्टार्ट हुआ,
ज़ीरो स्टेप से और मेरी मतलब स्टेट क्या है i, और मैं n-1 स्टेप से भी जा रहा हूँ k स्टेट से, यानी मैं i से भी j जा रहा हूँ और k से भी, k पे रुक के भी j पे जा रहा हूँ। लेकिन मार्कोव रूल क्या कहता है, आप फाइनल स्टेट देखो, आप j पे कहाँ से पहुँचे हो, आप j पे पहुँचे हो डायरेक्ट k से, क्योंकि मैंने सिनेरियो ब्रेक कर दिया था। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ कि पी के जे इज इक्वल टू, मुझे जाना है n स्टेप पे यानी j स्टेट पे, कहाँ से, n-1 स्टेप से और k स्टेट से। तो ये पी के जे बराबर हो गया इसके, ठीक है। सिमिलरली राउट फ्रॉम i टू k n-1 स्टेप से क्या लिखूँगा, मुझे जाना है n-1 स्टेप पे, स्टेट क्या है k, और मैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा हूँ, 0th स्टेप से ith स्टेट पे। और इसको मैं पी आई के इक्वल भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इजी वर्ड्स जो मिस फाखरा ने भी यूज़ किए हैं। तो सिमिलरली इन दोनों को सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूँ पी के जे और आर आई के n-1 को, तो मेरी ये फॉर्म बन जाएगी। और ये मेरी फॉर्म जो है, ये मेरी जनरल डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है, n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर n, ठीक है। अब फॉर अगर n इज इक्वल टू 2 की बात कर लें, तो आप सिंपल जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 2 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही आंसर है जो मिस फाखरा ने अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड किया हुआ है n इज इक्वल टू 2 के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन।